सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई टॉपिक ऐसा लाते हैं जो रिलेटेड टू ऑन पैसिव, और जो ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं, एक्टिव पर्सन हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, तो हम उन सब के लिए वीडियो क्रिएट करते हैं और कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से कुछ मतलब ख़ास दें। और ऐसे ही आज का टॉपिक है, आप सबने देख लिया होगा थंबनेल में। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मीटिंग क्रिएट करते हैं और बहुत सारे लोग उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग उसमें बात भी करते हैं, लेकिन हमें बात करते टाइम ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी बात हम कंपनी की बग़ैर, जब तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई अपडेट ऐसा नहीं आया, और उसको हम ना दें आगे से। पता है क्या होता है, हम लोग जानते तो सब कुछ हैं लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने एक्साइटमेंट में बहुत कुछ ऐसे लफ्ज़ कह जाते हैं जो कि हमें नहीं कहने चाहिए। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान रखना है, और कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी है जो कंपनी से हट के चले या कंपनी से बढ़ के चले या कंपनी ने नहीं कहा वो कही जाए। तो प्लीज़ इन सब बातों पर ध्यान रखें और आगे जो ये टॉपिक है उस पर ध्यान दें। और हम बात कर, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंपनी बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर चुकी है, और हमारी जो टेक टीम है रात दिन मेहनत कर रही है, काम कर रही है। हम सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं, है ना। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त लग रहा है। ज़्यादातर सवाल इसी तरह के होते हैं कि बेनिफिट कब मिलेगा, या विड्रॉल कब आएगा, या पैकेज ले चुके हैं अभी क्या, उसका क्या फ़ायदा हमको होने वाला है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, ये टाइम क्यों बढ़ रहा है। तो हम सब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी वक्त ये हमारे सामने चल रहा है, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बात तो है जो कंपनी में चल रही है जो कि हमको नहीं पता, लेकिन इसको एड सर बहुत अच्छे से जानते हैं, और बहुत जल्द हम सबके सामने सारी चीज़ें आएंगी सामने। तो हमको क्या करना है, कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बोलनी है और धैर्य बना के चलना है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार एवरीवन, मैं अविनाश पांडे ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस खूबसूरत सेशन में, बेहतरीन सेशन में आज की हमारी मंच के क्रिएटर, हमारी होस्ट, हमारी मेंटोर नाज़मा राजपूत जी का मैं वेलकम करता हूं। साथ ही साथ मैं इस सेशन में आए हुए हमारे समस्त को होस्ट और समस्त पार्टिसिपेंट अपने ऑन पैसिवियन ब्रदर एंड सिस्टर का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आपका आपके द्वारा इस सेशन में दिया गया जो आपका ये अमूल्य समय है, इस अमूल्य समय को भी एज ए गिफ्ट समझ करके आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो हमारा सेशन का जो आज का टॉपिक है, जैसा कि हमारी इस बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस मंच पे प्रतिदिन हमारे क्रिएटर, हमारे होस्ट द्वारा प्रतिदिन एक नया टॉपिक सभी के लिए रखा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, डोंट जंप अहेड ऑफ द कंपनी, बी पेशेंट। कंपनी से आगे न कूदें, धैर्य रखें। तो काफी कुछ तो इस सेंटेंस में ही बहुत सारी चीजें शो हो रही हैं कि हमें क्या उचित है हमारे लिए और क्या करना चाहिए। तो अपनी शेयरिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एक संस्मरण अपना शेयर करना चाहूंगा। मेरे घर में एक पेड़ है जिसकी आधी पत्तियां नष्ट हो गई हैं, लेकिन नीचे की आधी पत्तियां अभी भी अपने प्रिय जीवन के लिए बची हुई हैं। पेड़ कितने धैर्यवान होंगे। यदि वह मैं होता तो मैं अपने पत्तों से छुटकारा पाने के इंतजार में खेत के चारों ओर घूम रहा होता, ताकि मैं सर्दियों के लिए तैयार हो सकूं। लेकिन पेड़ इंसानों की तरह नहीं है, उन्हें हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। पत्ते चले जाएंगे और मौसम बदल जाएगा जब भी वह तैयार हो। कभी कभी मैं प्रकृति को देखता हूँ, नेचर को देखता हूँ और सोचता हूँ कि जैसे जीवन को पूरी तरीके से जीने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत होती है। यह मेरे दिमाग में समझ में आता है, लेकिन उसे शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। यह ऐसा है जैसे अपना जीवन जीने के लिए हमें बस अपना जीवन जीने का अभ्यास करना है,
जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें और अपने लापरवाह विचारों से उसे परेशान किए बिना जितना हो सके उसके करीब जाएं। हम इंसान या तो ज़रूरत से ज़्यादा योजना बनाते हैं या उससे बचते हैं। वे हमारी दो सेटिंग्स हैं। हम बीच का रास्ता नहीं जानते, जिससे हमें दुख महसूस होता है क्योंकि जीवन अराजकता के धुंधलेपन में गुजरता है। जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं या उससे दूर भागते हैं, तो हम अपने कंधों पर बहुत अधिक भार डाल लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो आने वाला है, उसकी एकमात्र तैयारी यह याद रखना है कि यहाँ क्या है। हम जहाँ हैं, वह वही है जहाँ हमें होना चाहिए। छोटा दिमाग हमेशा आदर्श की तलाश करेगा। वो यही करता है, कुछ भी कभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हम उन विचारों को बढ़ावा देना बंद कर देते हैं, तो वे शांत हो जाते हैं और हम सीखना शुरू कर देते हैं कि पेड़ की तरह कैसे जीना है। धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक कि जब तक कि जीवन हमें कंधे पर न उठा ले। कोई ऐसी चीज़ जो हमसे भी बड़ी हो, यह सुनिश्चित करेगी कि हम तैयार हैं। हमें बस उस पर भरोसा करना है, जो हम नहीं जानते और समझ नहीं पाते। यहाँ पर पेड़ को आप कंपनी के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव जीवन एक यात्रा है। उसको ज़बरदस्त तरीके से तय करें। कहते हैं कि मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ है। तो मित्रों, बहुत सारे हमारे ऑन पैसिवियन मित्र हैं, जो कि कंपनी के बारे में बार-बार ये कहा जाता है कि अपने बैक ऑफिस पर नज़र बनाए रखें, अपने बैक ऑफिस से अटैच रहें, अपने बैक ऑफिस को ही अपना फ्रेंड माने, अपना मित्र माने और वहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन आती है या कुछ हमारे और भी ऐसे वेबिनार्स होते हैं या हमारे कुछ अच्छे जो सेलेक्टेड कुछ लीडर्स हैं, वहाँ से हम लोगों को बहुत सारी ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और सारी चीज़ों को करने कराने के बावजूद भी मैं देखता हूँ कि अक्सर हमारे बहुत सारे मित्र वो विचलित हो जाते हैं, वो व्यर्थ की इधर-उधर की ज़बरदस्ती की चिंता भी करने लगते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा? मीन्स इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा विचार कर लेते हैं, तो सोचना, विचार करना, आपस में डिस्कशन करना, अपने मन से किसी भी चीज़ों का स्पेकुलेशन करना, आकलन करना, ये सारी चीज़ें एक मानव स्वभाव है, ह्यूमन बीइंग है जो कि मतलब हर व्यक्ति करता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। लेकिन कुछ जगहों पर हम लोगों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब धीरे-धीरे मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ मित्रों, आज हम लोगों को और इस कंपनी को एस्टेब्लिश होते-होते, चूँकि हमारी कंपनी एक डीप टेक एक स्टार्टअप कंपनी है। हमारी कंपनी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन लर्निंग के साथ हमारी कंपनी एक आईटी कंपनी है और इस आईटी कंपनी में आप जो कंपनी का डेवलपमेंट होते-होते कंपनी को सारा चीज़ों बनाते हुए आज देखिए तो 2018 से लेकर आज 2024 चल रहा है। ये 5 से 6 साल की जर्नी हो गई है और 5 से 6 साल की जर्नी में बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, कुछ दिन रन करती हैं और 5 साल के अंदर-अंदर ही वो गायब ऐसे हो जाती हैं जैसे सींग वाली हालत आप लोग जानते होंगे। तो लेकिन यहाँ पे हमारी ऑन पैसिव कंपनी आज लगभग 5 से 6 वर्षों का एक लंबा अंतराल हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें लगातार बनती चली जा रही हैं। बहुत सारी बैकएंड पे जब बताया जाता है कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, तो हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोग समझते भी हैं, लेकिन जान जानकर भी अनजान बनते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, शायद वो टेक सेवी नहीं हैं, शायद वो जो एआई के सेगमेंट में नए-नए इनोवेशंस हो रहे हैं, शायद उनकी गतिविधियों से वो अनजान रहते हैं, इसलिए भी वो हमारी ऑन पैसिव को मतलब कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, कमोबेश उन कंपनियों के जैसा जिनके विषय में हमारे एनडीए तक में
साफ-साफ लिखा गया है कि हमारी कंपनी इस प्रकार की कंपनी नहीं है। वी आर नॉट एमएलएम, वी आर नॉट पोंजी स्कीम, वी आर नॉट एनी मनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, वी आर एन आईटी कंपनी। तो बार-बार कहा जाता है कि हम आईटी कंपनी है, लेकिन बातें और बातों को करने का जो एक भाव निकल के आता है, बातों को करने के बाद या जो उनका अर्थ निकल के आता है, वो इस तरीके से ही आता है, उनकी बातों से, उनके शब्दों से ही समझ में आ जाता है कि वो किस प्रकार से समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहूँगा कि समझना, बूझना, आपस में बातचीत करना, शेयरिंग करना, मतलब आपस में बातें करना, आकलन करना, स्पेकुलेशन करना, इन सब चीज़ों में कहीं से कोई मुझे ऐसी कोई गलती या कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं समझ में आती हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जिस जगह पे मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा हम लोगों को शायद नहीं करना चाहिए, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसा करते हैं। हम आकलन क्या करते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति की विचार, हर व्यक्ति की सोच अलग-अलग होती है। किसी भी चीज़ को सोचने, समझने और उसका आकलन करने का जो देखने-सुनने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, जो सलीका है और जो आपस के जो विचार हैं, वो विभिन्न हो सकते हैं, अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन गलत कहाँ पे हो जाता है कि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वी आर सो इन इट टू विन इट। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वी आर ऑन पैसिवियन। लेकिन कहीं-कहीं हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, जब हम अपने उन विचारों को, जब हम अपने उस आकलन को, जब हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं-कहीं अक्सर बातें सही होते हुए भी उसका एक कहीं न कहीं जाकर के एक गलत दुष्परिणाम भी देखना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं कि जो जानकारी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एआई सेगमेंट की भी बहुत अच्छी उनके पास जानकारी है, ज्ञान है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहाँ पर भी हम सोशल मीडिया पे अक्सर इस तरीके के कमेंट्स पढ़ते हैं और इस तरीके के सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आते हैं और जो कि बड़े ही गलत थंबनेल को यूज़ करते हैं, गलत कंटेंट को यूज़ करते हैं और जिन चीज़ों के विषय में हमारे प्राउड सीईओ श्री मिस्टर ऐश वफारा सर बार-बार मना करते हैं, जिन विषयों के अंतर्गत जिन विषयों को हमारे जो लीडर्स हैं, वो सदैव उठाते रहते हैं विभिन्न मंचों के माध्यम से कि कृपया ऐसा न करें और हम बार-बार ऐसी हमें तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो उस तरीके के वीडियोज़ के जो क्रिएटर हैं उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो तो हमारे ऑन पैसिव का प्रचार-प्रसार करने में लगे हुए हैं। वो जितना भी गलत बोलते हैं, इसका मतलब कि हमारी ऑन पैसिव में इतनी बड़ी ताकत है कि वो इनके दिल-दिमाग हर जगह तक उनके ऑन पैसिव घुस चुका है, ऑन पैसिव उनके अंदर तक व्याप्त हो चुका है। तो इसके लिए तो हम उनका बड़े दिल से और दिल की गहराइयों से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जितना भी है उनको इधर-उधर का कंटेंट यूज़ करना है, जितना भी इधर-उधर का बोलना हो, तो और वो सर्च करके और उनसे जितना भी हो सके गतिविधियाँ वो बोलने का प्रयास करें और हमारे किसी भी लीडर्स के बारे में या हमारे प्राउड सीईओ के बारे में उनके मन के जो भी विचार हों, वो अपने फुल विचारों का भरपूर प्रयोग करते हुए जितना लिख सकें, जितनी उनके विचारों में क्षमता है, वो समस्त क्षमता का प्रयोग करें। हमें उनसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का होता है जो हमारे ऑन-पैसिवियन होते हैं, जिनको हमारे प्राउड सीईओ अक्सर आकर के बताते हैं कि प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। तो और बार-बार हम ऐसे लोगों को व्यूज़ देने चले जाते हैं, ऐसे लोगों को पॉज़िटिव या नेगेटिव कमेंट देने लग जाते हैं, तो गलती यहाँ पर मुझे मैं महसूस करता हूँ। अब हर व्यक्ति के विचार अलग-अलग हो सकता है मेरे विचार किसी से टैली ना करे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन एज़ ए ऑन पैसिवियन, एज़ ए प्राउड फाउंडिंग मेंबर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों को इन सारी चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी हैं जो कि कंपनी कुछ भी अपना अनाउंसमेंट करती है, ये जो भी अपडेट्स आते हैं, सदैव उनसे आगे की सोच लेके तो सोचिए, विचार करिए, यहाँ तक मैंने फिर बार-बार मैं कह रहा हूँ कि सोचिए, विचार करिए, आपस में मंत्रणा करिए, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन जब आपकी मंत्रणा
वो सोशल मीडिया पे कार्यान्वित होने लगती है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हमारे आपके लिए कहीं न कहीं गलत शो होने लगता है। तो कंपनी से आगे ना कूदें, कंपनी से आगे का ना सोचें, थोड़ा-सा धैर्य रखने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। कंपनी बन रही है और केवल 1-2 लोगों के लिए नहीं बन रही है, 1-2 देशों के लिए नहीं बन रही है, वो तो आने वाले पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी यूज़र्स हैं, उनकी बेहतरी के लिए उनको एक यूनिक एक बेहतरीन टूल्स देने के लिए जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन जैसा काम करेंगे और उनको एक ईज़ी टू यूज़ उनके हाथों में एक टूल आएगा, उन यूज़र्स के हाथ में और उनको ये लगेगा कि हमारे जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, जो भी हम कीमत इसकी अदा कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमको मतलब पूरा कहते हैं ना पूरा पैसा वसूल, उस जैसी एक सिचुएशन वाला उस तरीके का एक टूल्स हमारी ऐशोफारा हमारी ओन पैसे कंपनी देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रयासरत है, कि आने वाले समय में जो यूज़र्स होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए कि वो यूज़र्स को एक क्लिच फ्री एक टूल्स मिले और उनको ये लगे कि हमको इतने अच्छे वैल्यू में, इतने अच्छे वैल्यूएशन में, इतने अच्छे टॉप मतलब एक टॉप जायंट कंपनी का और हमको इतने वर्ल्ड क्लास के रोबस्ट सबसे बेहतरीन जो एआई टेक्नोलॉजी उससे लैस हमको ये इतना बेहतरीन टूल्स मिल रहा है और जब यूज़र्स के हाथ में वो सारी चीज़ें जाएँगी, वो यूज़र्स इस बात को वो मतलब शो करेगा कि हाँ, मेरे को क्या मिला, अच्छा मिला, कैसा मिला, क्या नहीं मिला, तो इसका सबका और जो भी डिसीज़न है वो हम हमारे एज़ सर यही प्रयास कर रहे हैं कि यूज़र के हाथ में जब हमारे टूल्स जाए तो उसके मुँह से वाव निकले। तो बहुत सारा इस तरीके का तमाम कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसको सबको लेकर के पहले से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के विषय में मतलब कि अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रिएक्ट करना और मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने किसी खास कंट्री या खास देशों के प्राउड फाउंडिंग मेंबर के विषय में ऐसा कह रहा हूँ। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे कभी-कभी देखता रहता हूँ अक्सर, तो मुझे तमाम जगहों के लोगों के विचार मैं देखता हूँ। तो कुछ चीज़ें मुझे जो थोड़ा बहुत महसूस होती है तो उन्हीं बातों को मैं शेयर कर रहा हूँ और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ। हो सकता है मेरे भावों में, मेरे विचारों में कहीं से कोई गलती हो सकती है और चीज़ों को हो सकता है मैं भी ना समझ पा रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं जब किसी चीज़ को हमारे प्राउड सीईओ अगर बोल चुके हैं कि कृपया कंपनी की अपडेट के अकॉर्डिंग ही हमको आपको चलना उचित रहेगा और कंपनी की जो अपडेट्स हैं वो हमको हमारे बैक ऑफिस में मिलेंगी। हमको उसी पे ट्रस्ट करना है। हमको जो हमारे ऑथेंटिक जो हमारे चैनल्स हैं, जो हमारा जहाँ से हमको एक ऑथेंटिक वे में जानकारी मिलती है, हमको बस उसी पे बिलीव करना है। बाकी इवन देन अगर मैं भी कुछ अगर ऐसा कह रहा हूँ, तो बिल्कुल कतई मेरी बातों को भी हमको आपको यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं भी सदैव इन सारी चीज़ों को मैं सर्वप्रथम अपने ऊपर फ़ॉलो करता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि अगर आप किसी को कोई जानकारी शेयर कर रहे हैं, तो बेहतर होगा ऑथेंटिक जानकारी दें। और ऑथेंटिक अगर जानकारी अगर अपने पास नहीं है, तो सोशल मीडिया पे गलत जानकारियों के प्रचार-प्रसार से भी हमको बचना चाहिए। व्यर्थ का हमको आकलन नहीं करना चाहिए। कंपनी से आगे की कूद-फान नहीं मचानी चाहिए। कंपनी में जो भी आएगा, वो सबके लिए आएगा, सबकी बेहतरी के लिए आएगा, सबके बेनिफिट के लिए आएगा, सबके प्रॉफ़िट के लिए आएगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं और वहाँ पे हमको पेशेंस का ध्यान देना है, हमको धैर्य रखना है, पॉज़िटिविटी के साथ हमको धैर्य रखना है और बहुत सारे ऐसी मतलब बातें सिग्नल्स आ रहे हैं और मैं अपना परमपिता परमेश्वर से मैं सदैव ये कामना करता हूँ और आज हमारा नवरात्र का अष्टमी का पर्व है, अष्टमी का दिन है और मैं इस नवरात्र में मैं हमेशा माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समस्त उन पैसिवियन मित्रों के जो दिल में जो भी तमन्नाएँ हैं, जो भी सपने हैं, सभी के वो सारे सपने जल्द से जल्द पूर्ण हों। इस नवरात्र में मेरी तरफ से यही प्रार्थना है और
बहुत सारा हम लोगों ने संघर्ष किया है, हमने आपने मिल कर के संघर्ष किया है और जिस फील्ड में स्ट्रगल करने का चांस मिले, जान लीजिए वहाँ पे कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं और यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए आप लोग देख ही रहे हैं कि 5 वर्ष, 6 वर्ष हो गए हैं, किसी को 2 वर्ष हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं। तो स्ट्रगल से डरना नहीं है क्योंकि ये भी एक कहानी है। ये जो आज की जो ये विषम परिस्थितियाँ हैं, हमारे बहुत सारे हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स मित्रों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारी उनके साथ दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। लेकिन आज के समय का जो ये संघर्ष है, आज के समय का जो ये स्ट्रगल है, इनसे हमको डरना नहीं है क्योंकि ये आज की जो ये एक कहानी है, ये सक्सेसफुल होने के बाद यही कहानी हमको आपको सबको बतानी है। तो चलते-चलते बस यही एक बात बताना चाहूँगा कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। हमारे बहुत सारे मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, वो अपने आप को ऐसा व्यक्त करते हैं कि जैसे सबसे बड़े ज्ञानी महात्मा वही हैं और जबकि मैं सदैव इस बात को सोचता हूँ कि सपने को पाने के लिए समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है, पागल बनने की ज़रूरत है और हमारे आज बहुत सारे प्राउड फाउंडिंग मित्रों को पागल ही कहा जाता है और उनमें से मैं भी एक हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मेरी बातों से किसी को अगर कोई खराब लगा हो तो किसी को ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से, हृदय से क्षमा चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, अपनी शेयरिंग को समाप्त करना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मैम को भी हम बहुत उनका भी धन्यवाद है कि हर रोज़ वो यहाँ मंच क्रिएट करते हैं और हमें आने का यहाँ सभी को मौका मिलता है और ओपीडी बिगेस्ट फैमिली के वर्ल्ड के सभी जितने हमें हमारे श्रोता हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत-बहुत हिर्दय से प्रणाम, नमस्कार, सलाम अलैकुम और मैं शादिलाल जम्मू से एक छोटा-सा ऑन पैसों के बीच में एक छोटे से फाउंडर हैं हम, सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अविनाश जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आपका रखा है कि कंपनी के बीच में आप ज़्यादा उछल-कूद ना करें और जितना हमें दिया जाता है, उसी में संतोष रखें। वो सही बात है कि कई हमारे जो नेतागण मान लो नेता तो इसमें है ही नहीं अभी नेतागिरी भी खत्म कर दी है लेकिन जो भी हमारे अपने अपने आप को ग्रेड के जो भी हमारे फाउंडर हैं, तो कई चीज़ें अपने मनगणना से ही कुछ न कुछ बता देना और वो अच्छा नहीं लगता है। जितना आपके पास नॉलेज है, जो कंपनी की तरफ से हमें बताया गया है, दिया गया है, उतना ही बोलना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए जिसका कि हमें ज्ञान ही नहीं है तो क्यों बोलना? फालतू की बात करने से क्या मतलब है? हाँ, मोटिवेशन आपको करना, किसी को उत्साह करना, उसके कई तरीके हैं आदमी को उसमें करने के। लेकिन हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देना चाहिए कंपनी की तरफ से खासकर कि ये हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, डेट देना या वो होगा, ये होगा। ये बातें अच्छी नहीं है, हर आदमी जानता है यहाँ ये वो बोलते हैं ना ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर कोई इसमें फालतू बात करेगा, वो हर आदमी ये सोचेगा यार ये आदमी तो बस ऐसे हवा-हवा में बात कर रहा है, इसको पता तो है नहीं। तो किसी भी अपडेट के बारे में किसी भी यहाँ चाहे कोई बड़े से बड़ा लीडर है, उसको भी कोई पता नहीं होता है, सिवाय आयस्तर के। उनको ही पता होता है कल क्या होना है। बाकी यहाँ कोई भी है, एनीवन कोई भी लीडर है, किसी को कोई पता नहीं होता ये हम सबके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो भी बात होगी, वो सर ही जो आकर अपडेट देंगे, वही हमारे लिए मायने रखती है। बाकी अगर
कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको हमें नहीं सुनना है। जो चीज़ बैक ऑफिस में आती है वही हमारे लिए एक एक किस्म का स्टैम्प पेपर है वो, कि भाई ठीक है, ये चीज़ अच्छी मेरे लिए और ये चीज़ कंपनी की तरफ से ये आया हुआ है और इसको हमें क्या करना आगे, उसके ऊपर हम सोच-विचार करें। तो बाकी इधर-उधर की बातें हमको कभी नहीं सुननी चाहिए। आप हर आदमी के पास अपना-अपना दिमाग है, जिसको यहाँ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से जो वेबिनारों में आ रहा है, वो आदमी अभी कोई किसी से कम नहीं है। कोई आदमी अ, कम बोलता है या कोई आदमी ज़्यादा बोलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नहीं बोलता उसका ये मतलब नहीं कि वो बंदा, लेकिन अपनी-अपनी क्वालिटी है। कई आदमी अपना मुँह बंद रखने में ही फ़ायदा समझते हैं और कई ज़्यादा बोलने में ही उनको अच्छा लगता है कि यार मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना मेरा प्रमोशन होगा, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी गुणी है यहाँ पे, जो भी इस फाउंडरशिप लिया हुआ है, 2-2 बार पेमेंट किया हुआ है और दिन-रात सबने यहाँ पर आकर वेबिनार सुने हैं, हर मंच पे जाते हैं, क्योंकि किसी को मना नहीं है, जहाँ कोई जिसका दिल करता है वहाँ जा सकता है। जहाँ अच्छी शिक्षा मिले, जहाँ अच्छा ज्ञान मिले, वहाँ पर जाना है। ये हमारा कंपनी एक है, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ आए तो दूसरे में गए तो कोई हमारे ऊपर कोई जुर्माना हो जाएगा या हमारा चालान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छी भाषा लगती है, जिसको अच्छा वहाँ सीखने को मिलता है, तो जाना चाहिए। रात के लोग 10, 11, 12 बजे तक, हम खुद 12-12 बजे तक मीटिंग में रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बोलें या हम बड़ा लीडर बने, वो बात नहीं है, लेकिन हर आदमी के पास गुण है। जो भी बोल रहा है, वो हमारी तरफ से स्पीकर ही है। जो भी बोल रहा है आदमी, वो जानता है इस चीज़ को। तो बाकी हाँ, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जब तक बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। गरमा-गरम अगर हम चाय पी जाएँगे तो हमारा मुँह जल जाएगा, गरम दूध पी जाएँगे, हमारा मुँह जल जाएगा, तो उसको ठंडा करना ही पड़ेगा हमको। तो यही यहाँ पर भी हमारे बिज़नेस में भी है कि इसको अभी इतना कंपनी हमारे लिए कर रही है, हर चीज़ बहुत बैक ऑफिस में हमारे लिए बहुत कुछ काम हो रहा है। सर बहुत काम करवा रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। तो हमें यही कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? तो भैया ऐसा नहीं है कि जल्दी ये कोई ऐसा कोई इंजेक्शन लगाकर तो फल को पका दिया, ऐसा नहीं है। होगा, और जब ये होगा तब आप सभी देखेंगे क्या होने वाला हमारे ज़िंदगी के साथ। तो सर कई हमारे कंपनी के मोटो के जो अंदर है वो सिकंदर है, वी आर सो विन इट टू विन इट। तो ये जो नारे लगाते हैं सर ने जो दिया हुआ है, ये कोई हवा में नहीं दिया, उन्होंने गलत नहीं दिया हुआ। ये उनको पता है कि ये मैंने करना है और ये होना है। तो हमारा यही है कि हम थोड़ा-सा टाइम दें और सर को थोड़ा-सा टाइम दें, बस टाइम ही माँगते हैं वो, बाकी हमसे कुछ नहीं माँगा उन्होंने। एक आईडी हमने अगर उसका पेमेंट कर दिया, तो कौन-सा बड़ा काम कर दिया वो। 10-20 हज़ार रुपया लगाने के बाद हम बोलेंगे नहीं हम ही कंपनी के मालिक हैं या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये बात तो गलत है। हमने कंपनी को क्या दिया? या हम कंपनी को कितना टाइम दे पाते हैं? जिसको बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं आ सका, मैं ये नहीं हो सका। तो हम कंपनी को कितना टाइम दे रहे हैं? हमें अपने दिल पे हाथ रख कर के बोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने कंपनी को कितना टाइम दिया। तो कंपनी तो हमारे लिए भैया दिन-रात काम कर ही रही है ना, वो तो सबको पता है हमको कि काम हो रहा है, काम नहीं होता तो ऐसा थोड़ा होता। काम नहीं होता तो आज तक बंद हो गया होता। जैसे अभी अविनाश सर बोल भी रहे थे कि कंपनियाँ आती हैं, जाती हैं, पैसा इकट्ठा किया और चले गए। कई बैंक ऐसे यहाँ पर आएँगे जिन्होंने 2 साल, 3 साल में डबल करने का साझा दिया। लाख लाख रुपया लगाओगे 2 लाख मिलेगा आपको साल में या 2 साल में। और वो 3 साल तक, 4 साल तक काम किया उन्होंने और करोड़ों रुपया इकट्ठा करके वो कंपनियाँ रात को गायब हो गई। अभी तक उन कंपनी का कोई पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ नहीं चली गई। अगर सर ने जाना होता हमारे से 12,000 रुपया लेकर,
तो आज तक हम भूल गए होते सारे कि पता नहीं हमसे यार 12,000 रुपया, 13,000 रुपया लेकर तो ये पता नहीं कंपनी कहाँ चलेगी। लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया, वो बार-बार हमारे वेबिनार में आते हैं और वो आकर हमें बताते हैं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये कभी भी कंपनी भागने वाली नहीं है, भागने वालों में से ये नहीं है। तो हमें भी अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हम इस जिस जगह पर हैं हम एक सेफ हैंड में हैं, एक अच्छे हाथ में हैं, अच्छे कंपनी में हैं, अच्छे सीईओ के पास हैं, अच्छे टेक टीम हमारी है, अच्छे हमारे एडवाइज़र हैं, अच्छे हमारे सब हैं। तो इतनी ऐसी बात हमको दिमाग में रखनी है, आने वाले समय में हमें अपना वैल्यू देखने के हम कहाँ पर खड़े हैं। आने वाले समय में देखो हम कहाँ से कहाँ हो जाएँगे। हाँ, जो इसमें अभी जिसका जो नहीं किसी को अच्छा लग रहा है, तो कंपनी को बुरा भी मत बोलो। नहीं मेरे को अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे विथड्रॉल विथड्रॉल मिले ना मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कंपनी के बारे में भी गलत ना बोलें, किसी को सर को कुछ गलत गलत ना बोलें, कंपनी को गलत ना बोलें। अरे साइड में हो जाओ, बहुत बड़ी दुनिया है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। पहले भी लोगों ने विथड्रॉल ले लिया था, विथड्रॉल लोगों को मिल गया था। कइयों ने वो लाल बटन दबाकर अपना विथड्रॉल ले लिया। तो जो यहाँ पर हैं, इतनी देर आप लोगों को हो गई है, तो अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी देर आप अपने दिल पे हाथ रखिए और ठंडी आहें भरिए। ये जो भी है ये होना ही होना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, ये चीज़ पक्का होना ही होना है। तो फिर घबराना क्यों है? आपका अपना घर है, आपका अपनी दुकान है, आपकी अपनी शॉप है, जितना इसकी देख-रेख करेंगे, जितना हम इसमें बीच में जाएँगे, उतना हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को सबको पता है, यहाँ कोई बचा नहीं है, सबको पता है कि क्या होने वाला आगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे भाई, मेरी बहनों, ये आपका अपना घर है, अपना बिज़नेस है और अपने घर की बदनामी इंसान जो करता है, उसकी बदनामी हो जाती है। अपने घर में कभी सूखी रोटी भी खानी पड़ती है, कभी हमको बिरयानी भी मिलती है, कभी हमको अच्छा भी मिलता है, कभी बुरा भी मिलता है, लेकिन हम गाँव में जाकर बोलते हैं यार मेरे को आज सूखी रोटी मिली, मेरे घर में सब्ज़ी नहीं थी या मेरे घर में ये चीज़ नहीं थी, कभी नहीं ना बोलते। तो यही बात है कि ये हमारा अपना घर है, आपको दुनिया वॉच कर रही है, बाकी जो जो भी कंपनियाँ हमको वॉच कर रही हैं, वो कंपनियाँ कभी नहीं चाहते कि हम किसी से आगे जाएँ। क्यों? उनका प्रमोशन ठप हो रहा है, उनका काम जो है डाउन हो रहा है, उनकी अर्निंग डाउन होगी अगर हम इस ओन पैसे को अपलिफ्ट करते हैं। तो इस बात को समझिए आप, कोई भी आपकी तरक्की को देखकर खुश नहीं है, चाहे वो गाँव का आदमी हो, चाहे रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है। जब आप बुलंदियों को छूते हैं तो हर आदमी आपकी टाँग खींचेगा, वो बोलेगा यार इसको नीचे गिराता हूँ मैं। आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगा देगा, कोई गलत केस कर देगा या तो कोई अदालत में केस कर देगा या कोई पुलिस केस कर देगा ताकि ये आदमी मेरे से आगे ना जाए। इस बात को हमको समझना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ये सारी बातें हमारे नॉलेज में हैं, हम सबको पता है ये, जो 2 वक़्त की रोटी खाता उसको भगवान ने उस अल्लाह ताला ने उनको दिमाग दिया हुआ है। लेकिन दिमाग को सही ढंग से हमको इस्तेमाल करना कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। छोटे-मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करना चाहिए हमको। ये ज़िंदगी है, ये जीवन है, इसमें जहाँ दुःख है, वहाँ सुख भी है, जहाँ छाया है, वहाँ धूप भी है। तो हमको इस चीज़ को भी देखना है। तो बस मस्त रहो और अपना एन्जॉय कीजिए इसके बीच में। तो थैंक यू अविनाश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद शादीलाल सर। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन आपने अपनी जानकारी शेयर की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा राम लखन जी को। तो राम लखन सर, अगर मेरी वॉइस आ रही हो, प्लीज़ मोस्ट वेलकम।
हेलो राम लखन जी, क्या मेरी यस वॉइस सर, आ यस रही है? सर, आवाज आ रही है। जी यस, सर, आइए, स्वागत है। जी जी, आइए। प्यारे से मंच ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के डेडिकेटर्स मंच से अपनी मेंटर ऑर्गेनाइजर मैडम नजमा राजपूत जी का वेलकम करता हूं, तथा हमारे ग्रेट प्रेजेंटर एंड होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर का मैं उनको भी तहे दिल से जो है उनका अभिनंदन करता हूं, और साथ में हमारे को होस्ट पैनलिस्ट जो भी हैं, हमारे सुनने वाले और जो भी इसमें आज पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं, तथा सभी को नमस्कार और आदाब बोलता हूं, और हम सभी अपने फाउंडिंग मेंबर्स के अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामना करता हूं। प्रिय मित्रों, भाइयों, अभी हमारे से पहले मिस्टर अविनाश पांडे सर, उसके बाद काबीलाल सर ने बहुत कुछ कह दिया, जो कि हम लोग रोज ही इन बातों को बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, और आप भी बताते रहते हैं। आप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राम लखन जी, राम लखन सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी आई जी, अभी? जी जी जी, अब आ रही है, कहाँ आ रही है। कहाँ तक आई सब बताएं तो। हेलो। अब अभी आप हाँ सर। स्टार्ट ही कर रहे हैं, स्टार्ट कीजिए, हाँ कंटिन्यू हाँ, तो करिए। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो है हमारे सारे मित्रगण, हमारे सारे साथी जो यहाँ पर है, सब बहुत पढ़े लिखे हैं, सभी बहुत ज्ञानी हैं, सबको सब कुछ मालूम है, और फिर भी हम लोगों को मौका मिलता है तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिल करके, मिल बांट के बातें कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हम किसी तरफ भटक रहे हों, हम किसी तरफ ज़्यादा चिंतित हैं, तो उसको एक धारणा मिल जाती है, उसको एक सहायता मिल जाती है कि नहीं भाई, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। आज ये टॉपिक इसी पर है, और जिसमें कहा गया है कि डोंट जंप अहेड ऑफ द कंपनी, बी पेशेंस, मतलब कि कंपनी के आगे ना कूदो, ना कूदें और धैर्य रखें। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, खास करके हमें अपने सारे लोगों के बीच समझने बूझने के लिए, और अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, और अपने धीरज में अगर किसी तरह कोई कमजोरी आ रही है, धैर्य में कोई कमजोरी आ रहा है, तो उसको फिर से मजबूत करने के लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। तो प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज हम सभी को जैसा टॉपिक, यह विषय वस्तु के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है, वो सराहनीय इसलिए है कि हमारी मेंटर ऑर्गेनाइजर मैडम नजमा राजपूत की दूरदर्शी सोच और विभिन्न मुद्दों पर हम सभी के ज्ञान वर्धन के लिए अलग अलग, और आज ये अलग अलग से एक मुद्दा एक कड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और तमाम इन विषयों को सामने लाने का श्रेय तमाम इन विषयों को, जो आजकल हम लोग एक विषय को ढूंढते समझते हैं और फिर उसको अपने सारे भाइयों के बीच में लाते हैं, और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तरह से आप कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, जो कुछ भी समझ में आता है अपने ज्ञान के अनुसार उसको उसके बारे में कुछ बोलता है। तो इन तमाम विषयों को सामने लाने के श्रेय हम हमारे ग्रेट प्रेजेंटर होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर की उनकी खोज, और उसके बाद हमारी मेंटर नजमा बाजी की जो है सहमति, ओके, उसका मतलब स्टडी करके उस पर ओके होने के बाद हमारे पास ये ज्ञान वर्धन के लिए प्रस्तुत होता है। इसके लिए हम सदा अपनी मेंटर नजमा बाजी के कृतज्ञ रहेंगे, जो कि हम सभी को ऐसा मंच प्रदान करवा रही हैं। उसके साथ ही साथ हम सीईओ हमारे महान मिस्टर एस मुफारे सर और आन पैसिव को भी ऋणी रहेंगे कि हमें सोचने के लिए,
सागर जैसी कंपनी तथा बहुआयामी उत्पाद से नवाजा है और हमें उसी आन पैसिव रूपी सिंधु में समुद्र में गोता लगाने का अभिनव मौका मिलता रह रहा है। प्रिय मित्रों, हम लोग ये गोता ही लगा रहे हैं, आन पैसिव में गोता ही तो रोज लगाते हैं। हम उसमें ढूंढते रहते हैं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। प्रिय मित्रों, आज का जैसा टॉपिक डोंट जंप अहेड ऑफ द कंपनी, बी पेशेंस, मतलब कंपनी के आगे ना कूदें, धैर्य रखें। इससे हम सोच पा रहे हैं कि हम कंपनी की जो मुख्य धारा है, क्रियाकलाप है, उसी में अपना खेल खेलें। समझ गए होंगे हमारी बात को, और डिटेल में तो हमारे सर ने बता ही दिया है, अविनाश सर ने, शादी लाल सर ने भी डिटेल में बता दिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में बताता हूँ, बाकी आप समझें। उसी में अपनी क्रिया के मतलब उसी में अपना खेल खेलें। कंपनी ने कुछ मुख्य धारा है उसकी, कुछ उसके क्रियाकलाप के नियम कानून है, उसी में आप अपना खेल खेलें। और कंपनी के जो भी, चाहे वह प्रोडक्ट हो, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो या वित्त धन हमारे पेमेंट से संबंधित हो, विथड्रॉल्स अथवा ट्रैफिक एलोकेशन से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, कोई विषय वस्तु हो, मीडिया से संबंधित भी कोई बात हो, जिस पर हम सभी, हमारे सारे मित्र, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, भाई बहन लोग चर्चा करें, उसकी खूब चर्चा करें। चाहे वो वेबिनार से या वेबिनार के द्वारा हम चर्चा करें, चाहे मीटिंग इत्यादि हुआ, मीडिया हो, मीडिया में उसकी चर्चा करें, या सोशल मीडिया नेटवर्क में जैसे यूट्यूब वगैरह में लोग चर्चा करते हैं, फेसबुक पर चर्चा करते हैं, लेकिन वह हमारे वाद विवाद वार्ता में कथन कुछ भी प्रेजेंटेशन करने की वस्तु है। मतलब ये जो कथन कुछ भी कहते हैं, वो लोग कुछ भी प्रेजेंटेशन करते हैं, इन सब वस्तुओं पर, इन सब बातों पर जो मैंने ऊपर बताया, उसको एक दायरे में रहकर ही उसका बखान करें। उसका एक दायरा है, उसकी उसी दायरे में रखकर उसका बखान करें, उससे बियॉन्ड न जाए। वही हमारी कंपनी के आगे ना कूदने वाली बात होगी। तो हम कंपनी के बारे में, किसी भी विभाग के बारे में, और या टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वो चाहे टेक्नोलॉजी भी हो सकती है और अन्य दूसरी भी विषयों से संबंधित हो सकती है, लेकिन उसकी एक लक्ष्मण रेखा, जो हमारे ग्रेट सीईओ तथा उनके ग्रेट सहयोगी जो ज्ञान के भंडार हैं, या हमारी कंपनी के जनरल गाइडेंस में आपने पढ़ी है, समझी है, हमारे एनडीए वगैरह जो आप लोगों ने जहां साइन किया है, उस लक्ष्मण रेखा को हमें पार नहीं करना है। वो हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा जैसी है और उसे हमें पार नहीं करना है। वही लक्ष्मण रेखा पार करना ही हमें बियॉन्ड द गाइडेंस ऑफ कंपनी के लिए उत्तरदायी बनाता है। अगर उस लक्ष्मण रेखा को हम पार करते हैं तो हम कंपनी के गाइडलाइंस के बाहर चले गए, उसका उत्तरदायी हमको बना देता है। वो गलत बयानबाजी जो हमारी कंपनी के लिए घातक है, नुकसान पहुंचाने वाली है, हमें हमेशा उससे बचना है। अच्छी बात करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें अच्छी बात करने के लिए ही बात की गई है। अच्छी बात करने के लिए आप हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, तो अच्छी बात करेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन गलत बयानबाजी जो है, जो हमारी कंपनी को के लिए घातक है और नुकसान पहुंचाने वाली है, उससे हमेशा हमको बचना है। और धैर्य की जहाँ तक बात है, और धैर्य को धारण करके अपने लक्ष्य की प्राप्त के लिए जो उचित क्रियाकलाप कंपनी द्वारा हमें निर्देशित है, कुछ न कुछ तो डायरेक्शन है ना भाई कंपनी से, उसे सिरोधार्य करके ही हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी के साथ, हमारे दूरदर्शी सीईओ के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। धैर्य हर समय, वो चाहे आपके परिवार से के आगे मतलब धैर्य हर समय, वो चाहे आपके परिवार से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, देश दुनिया से संबंधित हो, या हम कहेंगे हमारे व्यवसाय से संबंधित हो, हमारी महान कंपनी अनपैसिव से संबंधित हो, हर वक्त हर जगह उस धैर्य की परीक्षा होती है। तो हम अपने सभी प्रिय भाई बहनों से जो यहाँ हमें सुन रहे हैं, यही कहेंगे कि
उस धैर्य धारण की परीक्षा में एक महान धैर्य धारक बनकर उच्च अंक प्राप्त करें, अर्थात अपने धैर्य धारण शक्ति को ऊंचा से ऊंचा उठाने की कोशिश करें। यहाँ मैं जल्दी ये बता देना चाहूँगा कि जो कभी हमारे एस सर से पूछा गया था, मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ भाइयों कि हमारे एस सर से कभी पूछा गया था कि अगर आप फाउंडिंग मेंबर्स होते तो आप क्या करते। तो भाई जब हमारे एस सर ही 2, 4, 5, 6, 10 पॉइंट बता दिए हैं कि अगर हम फाउंडिंग मेंबर होते तो ये करते, तो उससे आगे जाने की हमको ज़रूरत क्या है, हम भी वही करें, सबसे आसान है। इसलिए मैंने उचित समझा कि वो 4-6 पॉइंट जो हमारे दिमाग में आए या जो हमको कहीं से हम समझ पाए, उनको मैं यहाँ पर जल्दी से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एस सर से पूछा गया था कि यदि आप एक फाउंडिंग मेंबर होते तो आप क्या करते, तो उन्होंने कहा था, पहला पॉइंट है, ऑन पैसिव में जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, उसका मैं अच्छी तरह अध्ययन करके जांच समझ करके जहां पर उससे संबंधित डिटेल्स मिलती उसकी सहायता से सीखने और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करता। ये तो समझ में आ गया आपको, आप भी यही करिए। दूसरा उन्होंने कहा था, जो प्रोडक्ट हमारे सामने लाए जाएंगे और बाई करने का ऑप्शन मिलेगा तो मैं तुरंत बाई करूँगा, वो भी यथाशक्ति हमको करना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य साथ देती है तो हमको करना चाहिए। नॉलेज लेता रहूँगा, तीसरा पॉइंट में उन्होंने कहा था, नॉलेज लेता रहूँगा, जो भी अनपैसिव में हो रहा है, ब्लॉग पढ़ना, और नॉलेज कहाँ से लेंगे, जैसे ब्लॉग पढ़ना, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं लेता रहूँगा। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा था, यदि ऑफिशियल वेबिनार्स, मीटिंग्स या अन्य प्रकार की अनपैसिव के विकास से संबंधित गैदरिंग में मैं हमेशा हिस्सा लूँगा और अपनी बात रखूँगा और अन्य लोगों की एडवाइस को भी जो उचित होगी तो मानूंगा। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही थी। हमको इससे समर्थित होना चाहिए, हमको इसका समर्थन करना चाहिए और इसी नक्शे कदम पर हमको चलना चाहिए। मैं एक छोटा सा ऑफिस बनाऊंगा और उसमें अपने सारे क्रियाकलाप जो कि हमारी अनपैसिव को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे, उस पर कार्य करता रहूँगा। ये उनका 5वां वक्तव्य था। 6वें में उन्होंने कहा था, यदि मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ तो उसमें मेरी एमंग द फाउंडिंग मेंबर्स मतलब हुआ कि अगर मैं फाउंडिंग मेंबर्स हूँ तो अपने फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में अपनी अलग से इंडिविजुअल डिग्निटी बनाऊंगा, कुछ अलग करूंगा जिससे हमारी अनपैसिव को में अलग पहचान बन सके। ये हमको भी करते रहना है। प्रिय साथियों, हम ही फाउंडिंग मेंबर्स में हमको एक से एक बढ़कर हमारे नेता हैं, गाइड मतलब जो है ज्ञानवान व्यक्तित्व तो इसमें है हमारी अनपैसिव में, वो सब भी अपनी अलग अलग डिग्निटी बना रहे हैं और जितना कुछ भी सीख रहे हैं हमको सिखा रहे हैं। तो इस तरह से हर किसी को अपनी यथाशक्ति उसको करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था अनपैसिव को फायदा हो रहा होगा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये डिग्निटी बनाऊंगा और कुछ अलग करूंगा जिससे अनपैसिव को अगर फायदा हो रहा होगा तो। 7वां उन्होंने कहा था, मैं अपनी मेंबरशिप में अपने सभी फाउंडर्स भाइयों की हेल्प कर सकने में अपने को सक्षम समझूंगा, तो मैं हर प्रकार से हेल्प करने की कोशिश करता रहूँगा। ये हम लोग भी कर रहे हैं और हमको करना भी चाहिए कि अपने फाउंडिंग मेंबर्स में अपने भाइयों में एक दूसरे की हेल्प करें। अगर हम अपने आप को जिस मामले में भी सक्षम समझें उस मामले के अंतर्गत हम एक दूसरे की हेल्प करें और करते रहते हैं, हम लोग भी करते हैं। इसके बाद मैंने कुछ अपनी बातें भी जोड़ी हैं जो इस प्रकार हैं। मेरे मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो हमारी कंपनी से संबंधित हो, चाहे हमारे परिवार से, समाज आदि से संबंधित हो। मतलब नेगेटिविटी इज नेगेटिविटी।
मतलब नकारात्मकता जो है, नकारात्मकता है, वो चाहे जहाँ भी हो आपको नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए इस शब्द से ही बचना चाहिए, इस मनोभाव से ही बचना चाहिए। अनपैसिव के प्रोडक्ट को बताना है तो अपने प्रोडक्ट के बारे में, मतलब अनपैसिव के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इनको हमें किसी को इसके बारे में गाइड करना है, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसा माहौल बनाओ कि लोग खुद आकर आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहें। हमें अपनी कंपनी जो हमें हमारे लिए एक फाउंडर साबित, मतलब एक फॉर्च्यूनर साबित हो रही है। हमें हमारी अपनी कंपनी जो हमारे लिए एक फॉर्च्यूनर साबित हो रही है, हमारी किस्मत को बदलने वाली साबित हो रही है, उसको, उस अनपैसिव को हमेशा सपोर्ट, पॉजिटिव वे में सपोर्ट करते रहना है। यदि हमें किसी प्रकार का आइडिया आ रहा है, जैसे हमारे प्रोडक्ट में कुछ घट बढ़कर उसका स्वरूप और प्रभावशाली हो सकता है, तो उसके बारे में अपना आइडिया कंपनी के टेक टीम के साथ शेयर करें, या करना अच्छा रहेगा। ये हमारे टेक टीम सपोर्टर मिस्टर फरीद सर से अधिक संबंधित है, जो हमारे इस मंच को एक कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में मिले हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी मेंटर नन्ना बाजी के लिए एक उपलब्धि के समान है, और हम लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए उनकी मेहनत हमेशा प्रशंसनीय है। और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अनपैसिव में हम सब उस लाइन को छूने में सक्षम हो जाएं जो धन दौलत से संबंधित है, डॉलर और रुपये से संबंधित है, तो जैसा हमारे ऐश सर कहा करते हैं कि हमें ह्यूमनिटी के लिए, गरीब तबके के लिए, मानव कल्याण के लिए अपनी कमाई का कुछ अंश अवश्य दान करना चाहिए। तो भाइयों, जब आप सब उस स्थान तक ईश्वर की कृपा से, आज अष्टमी है, हमारी माता रानी की कृपा से पहुँचे, तो मानवता को थोड़ा ही सही, लेकिन उसके लिए कुछ करना ना भूलें। अंत में मैं वही कहूँगा कि कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उसके बताए हुए मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, उसके बताए हुए नियम कानून के अंतर्गत कंपनी के विस्तार के लिए, कंपनी के अपलिफ्ट के लिए आप जो कुछ करना चाहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। और मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो भाई, घोड़ा हम हैं, घास रुपया पैसा है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भाई, पेट नहीं भरेगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ तक गीत गाएंगे? तो ये बात सही है और वास्तविक भी है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो इसके लिए धीरज रखें, हम सब धीरज रखें, एक दिन जरूर वो आएगा। हम सबको आशा और विश्वास के साथ जमे रहना है। एक दिन आएगा कि घोड़ा को घास भी मिलेगी और घोड़ा घास भी खाएगा और उसका पेट भी भरेगा। तो इस धीरज के साथ, इस धैर्य धारण के साथ आप मजबूती से डटे रहें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ डटे रहें, नेगेटिव थिंकिंग ना करें। यही हमारे सारे फाउंडिंग मेंबर भाइयों से जो आज यहाँ सुन रहे हैं, सबसे हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि धैर्य को कभी टूटने मत दें, धैर्य को कभी कमजोर होने मत दें, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ी चीज है जो हर जगह हमें काम आती है, चाहे वो कहीं भी, कंपनी के अतिरिक्त भी। इसलिए धैर्य हर जगह मजबूत रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और माइक अपने होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे को देता हूँ, आगे की लोगों को के पास इसको पहुँचाएं और हमारे एक दूसरे बंधु को यहाँ पर मौका दें। जय अनपैसिव, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन। थैंक यू।
थैंक यू रामलखन जी, बहुत बेहतरीन आपने शेयरिंग रखी, बहुत ही बेहतरीन आपने अपना जानकारी दिया, तो बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। और नेक्स्ट हम अपना आगे इस कारवा को बढ़ाते हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर वीरू रमेश चंद जी को। वीरू सर आइए, मोस्ट वेलकम और आपका स्वागत है। और आप भी अपनी शेयरिंग अपने विचार से सभी को रूबरू कराएं। वीरू सर, क्या वॉइस आ रही है हमारी? वीरू सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट